या कई हाथों से स्पर्श होता है, इसके माध्यम से ऊर्जा क्षय न होने पाए, इसलिए ऊर्जा बंधन मंत्र लगाकर शिव का शिवलिंग का स्पर्श करके आप ताबीज़ को धारण करें। चाय पीने के बहुत लोग शौकीन होते हैं या गर्म पानी पीते हैं, वो चल सकता है, लेकिन अनाज न तब तक नहीं करना है जब तक कवच धारण कर लें। करा करके गंगा जल आदि से प्रक्षालन करते हुए, गौदुग्ध से प्रक्षालन करते हुए आप ये धारण करेंगे, लाल या काले धागे में पिरो करके। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि गुरुदेव, जो सिद्ध सामग्रियां आपके यहाँ से वितरित की जाती हैं या फिर जो आयुर्वेदिक सामग्रियाँ जो है, आयुर्वेदिक औषधियाँ वितरित की जाती हैं, इसके बारे में धारण कैसे किया जाए, नियम विधि परहेज इत्यादि क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों ने जैसा कि कहा वैसा ही एक मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है मैंने, सिद्ध सामग्री धारण विधि नियम और परहेज करके, जिस प्लेलिस्ट में आप हमारे हर चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये सामग्री धारण करने का सही तरीका क्या है, सही विधि क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। इसके पहले हमने सौभाग्य लक्ष्मी जो सिद्ध यंत्र है, माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा और धन आकर्षण आदि के लिए, धन की वृद्धि के लिए जो सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र हमारे यहाँ से भेजा जाता है, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया। ये उस कड़ी का दूसरा वीडियो है। इसमें आप हमारे चैनल के सबसे सुप्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा लाभकारी जो ताबीज़ जाता है, जिसका नाम है महारुद्र कवच, भगवान महादेव के शक्ति से सिद्ध पुत किया जाता है, मंत्र पुत करके आप लोगों को दिया जाता है। उससे अनेकों जो है लाभ के चमत्कार अनुभव सब चैनल पर प्रसारित हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। धारण विधि और परहेज के विषय में मैसेज आ रहा था, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। महारुद्र कवच जब कोरियर के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, तो हम यहाँ से सामग्री, जो सिद्ध सामग्रियाँ होती हैं, उनका ऊर्जा क्षय न होने पाए, कोरियर आदि के माध्यम से या कई हाथों से स्पर्श होता है, इसके माध्यम से ऊर्जा क्षय न होने पाए, इसलिए ऊर्जा बंधन मंत्र लगा करके भेजते हैं। लेकिन फिर भी जब आपको प्राप्त होता है तो आपको पवित्र करना अनिवार्य है। पवित्र करने के लिए आप गंगा जल जब आपको प्राप्त होता है तो सबसे पहले आप जैसा आपको ताबीज़ प्राप्त होता है वैसा ही आप मंदिर, घर या कहीं पवित्र स्थान पर स्थापित करें। और उसके बाद इंतजार करना है आपको सोमवार का। सोमवार जब भी आप आता है तो आप पवित्र करने के लिए आप गंगा जल और शुद्ध जो है गाय के दूध से उस ताबीज़ को थोड़ा सा धुलें और उसके बाद लाल धागे में पिरो करके सुबह 10 बजे से पहले भगवान शिव का शिवलिंग का स्पर्श करके आप ताबीज़ को धारण करें। लेकिन इसमें एक नियम ये रहेगा कि जब भी आपको सोमवार को ताबीज़ धारण करना है तो ताबीज़ धारण करने से पहले अनाज का सेवन नहीं करना है। मतलब चाय पीने के बहुत लोग शौकीन होते हैं या गर्म पानी पीते हैं, वो चल सकता है, लेकिन अनाज न खाएं। 10 बजे से पहले आप सुबह 6 बजे ही कर लीजिए, अनाज खाने की जल्दी हो, 7 बजे कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए, लेकिन 10 बजे से पहले पहले धारण करना है। और अनाज का सेवन तब तक नहीं करना है जब तक कवच धारण कर लें। चूँकि तंत्र रक्षा, शरीर सुरक्षा के लिए यह ताबीज़ है, इसलिए मैं आपको यह भी बोलूँगा कि जिस दिन आप यह ताबीज़ धारण करें तो हमारे कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर प्रसारित एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है भैरव कात्री मंत्र। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं, उसके तमाम चमत्कार के अनुभव हैं। उस मंत्र से 11 बार या 21 बार जो है नाम जोड़ करके, उस मंत्र में नाम जोड़ने का विधान बताया गया है। नाम जोड़ करके उस मंत्र से 11 या 21 बार जल सिद्ध करके पी लें, जिसको भी कवच धारण करना है। अगर आपने कई लोगों के लिए मंगाए हैं तो सबके नाम से अलग अलग 11 या 21 बार जल सिद्ध कर करके सबको पिलाइए, फिर वह कवच धारण करिए। जल पिलाते जाइए, कवच धारण करते जाइए। ये सुबह 10 बजे से पहले की प्रक्रिया है। बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव सोमवार को ही ताबीज़ मिल जाए तो क्या सोमवार को ही धारण कर सकते हैं? अगर आपको 10 बजे से पहले कोई कोरियर वाला ताबीज़ दे दे, हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि सारे ऑफिस 10 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो सोमवार को ही अगर 10 बजे से पहले मिल जाए तो आप स्नान करके और पवित्र अवस्था में धारण कर सकते हैं, जैसा कि नियम बताया गया है, बिना अन्न ग्रहण किए। और अगर सोमवार को मिला, 10 बजे के बाद मिला, तो आप फिर 1 हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला सोमवार आएगा, पवित्र शरीर से 10 बजे के पहले बिना अन्न का सेवन किए आप शिवलिंग का स्पर्श करा करके गंगा जल आदि से प्रक्षालन करते हुए, गौदुग्ध से प्रक्षालन करते हुए आप ये धारण करेंगे, लाल या काले धागे में पिरो करके। अब यह ताबीज़ जब आप धारण कर लेते हैं तो 1 साल के लिए आप जो है संतुष्ट हो जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं
कि 1 साल तक किसी भी प्रकार का टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होने पाएगा। ये महारुद्र कवच की शक्ति है और चमत्कार है। महादेव के सिद्ध मंत्रों से यह शक्तिपुत करके आपको भेजा जाता है। लेकिन अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, किसी भी परिस्थिति में इस ताबीज को उतारना नहीं है। जन्म सूतक, जैसे कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जन्म सूतक या छुआछूत लगता है, या फिर मरण सूतक, किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो मरण सूतक लगता है। जन्म सूतक या मरण सूतक में भी आपको ये ताबीज नहीं उतारना है, 1 वर्ष तक कार्य करेगा। ठीक है, जन्म सूतक में भी नहीं उतारना है, मरण सूतक में भी नहीं उतारना है। महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं उस समय भी नहीं उतारना है। बच्चे खेल खेल में कुछ बुरे या पवित्र वस्तुओं को स्पर्श कर लेते हैं खेल खेलने के चक्कर में, उसमें भी इसको आप नहीं उतारना है कि कहीं गंदी जगह से छू करके चला आया है, उतारो उतारो कवच खंडित हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये कवच ऐसी किसी परिस्थिति में खंडित नहीं होता है, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए ही दिया जाता है। पता नहीं कि कब आप उतारें और कब जो है किस प्रकार का आलाय वलाय लग जाए, इसलिए उतारना नहीं होता है। लेकिन मांस मदिरा का सेवन करेंगे उस समय भी मैं इस परहेज नहीं बता रहा हूँ, बस ये है कि मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं इस कवच को धारण करने के बाद, तो 6 महीने बाद आपको दोबारा केंद्र से मंगा करके नया पहनना पड़ेगा। और अगर मांस मदिरा केवल अगर आप सेवन नहीं करते, क्योंकि ये तामसिक वस्तुएं हैं, तमस की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। ठीक है, जब तमस की प्रवृत्ति बढ़ेंगी तो ये सारी चीज़ें जो भी सात्विक या आपके सुरक्षात्मक प्रवृत्तियाँ आपके शरीर में चल रही हैं, जैसे कि ताबीज वगैरह या जो भी, तो वो सात्विक प्रवृत्तियाँ, सुरक्षात्मक प्रवृत्तियाँ का प्रभाव जो है कम होने लगता है। अतः तामसिक प्रवृत्तियों का प्रभाव न रखें तो यह ताबीज 1 वर्ष तक आपकी सुरक्षा करेगा पूर्ण रूप से। 1 वर्ष से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करता है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय यह है 1 वर्ष बाद आप यह ताबीज बदल लें। अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं इसको धारण करने के बाद, तो 6 महीने बाद आपको यह ताबीज बदलना होगा, दूसरा धारण करना होगा। हर 6 महीने या हर साल भर में 1-2 बार हम यह ताबीज निःशुल्क वितरित करते हैं, आप लोग जानते हैं। बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है ये। इसकी धारण विधि है, इसके धारण विधि में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है रोक टोक, क्योंकि लक्ष्मी जी के जितने भी यंत्र होते हैं उसमें रोक टोक होता है। रात को पहनते समय नहीं सो सकते, सुबह नहाने से पहले नहीं पहन सकते, और बहुत सारे नियम होते हैं। जन्म सूतक या मरण सूतक में नहीं पहन सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें केवल मांस मदिरा का निषेध है। अगर मांस मदिरा नहीं खाते हैं तो साल भर निश्चिंत और जो है नितांत रूप से आप इसको धारण करिए। साल भर बाद आप केंद्र से जब भी निःशुल्क वितरण का वीडियो प्रसारित होता है तब आप मंगा करके स्वयं और स्वयं के परिवार के रक्षार्थ यह ताबीज धारण कर सकते हैं। राधे राधे।